जय हिंद, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप CISF अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेडमैन के पोस्ट पर कैसे भर्ती हो सकते हैं। आपको आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल हम इसमें बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चयन प्रोसेस क्या है, हाइट कितना रहेगा, रनिंग कितना रहेगा, आवेदन कब तक करेंगे, आवेदन फीस कितना है, पूरा डिटेल आपको A to Z इसमें मिलेगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं शुरू से ही यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये वैकेंसी आपका निकल चुका है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर पे स्केल आपका दिया हुआ है, पे लेवल वेतन 3 दिया हुआ है, अर्थात न्यूनतम आपका 21,700 से स्टार्ट होकर 69,100 तक अधिकतम इसमें जाएगा। आप इंडिया से होना चाहिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट दिया हुआ है 787 पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें से 789 पोस्ट आपका फ्रेश है और बाकी का बैकलॉग का भर्ती है, जिसमें मेल, फीमेल और ESM सभी के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें पोस्ट है। जैसे कि हम मेल कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 641 पोस्ट हैं। उसी प्रकार यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 69 पोस्ट है। जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 77 पोस्ट रखे गए हैं। तो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि जनरल का, SC का, ST का, OBC का, EWS का दिया हुआ है। महिला, फीमेल, एक्स सर्विसमैन सब में बांट दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम यहाँ पर देखते जाएंगे। हमने तो आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जी हाँ, आपको आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC से हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। अगर अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको नहीं देना होगा। इसमें चरण सबसे पहले क्या रहेगा, आपका PST होगा, फिर PET होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर टेस्ट, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर मेडिकल होगा। तो PST में आपका हाइट वगैरह कितना है, चेस्ट कितना है, ये देखे जाएंगे, वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। स्क्रॉल करते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें 10th पास रखा गया है। आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका जो टेट का रहेगा उसका आपका अलग से स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। एज लिमिट आपका इसमें 18 से 23 वर्ष रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ST से आते हैं तो आपको 5 वर्ष, और OBC से आते हैं, SC या ST दोनों में से किसी भी वर्ग से हैं आप तो आपको 5 वर्ष का, OBC का है तो आपको 3 वर्ष का, एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 वर्ष का छूट इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आ चुका है। हमने आपको बताया PST, तो इसे ही PST कहा जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए रखा गया है, ये ध्यान देंगे ये क्या है, हाइट है, और फीमेल के लिए रखा गया है 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट में रखा गया है 80 से 85। नॉर्मल में 5 सेंटीमीटर आपको फुलाए रहते हैं चेस्ट को, जो कि महिलाओं में यहाँ पर नहीं है। इसमें भी आपको छूट मिलता है। जैसे कि आप अन्य कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि यहाँ पर छोड़ दिया जाए ST से आते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका हाइट यहाँ पर मेल है तो 165 और फीमेल है तो 155 होना चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट है तो 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट आपका चलेगा। तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि हम जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर किसके लिए है ये छूट, यहाँ पर UR, EUS, OBC और SC के लिए ये नहीं है। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर वेट के बारे में बताया गया है, तो वेट का हमें नहीं ध्यान देना है। आई के बारे में बताया गया है, टैटू जैसे रहता है, जो नॉर्मल टैटू रहते हैं वो रहेगा तो चलेगा, जैसे कि नाम वगैरह लिखा लिए रहते हैं तो वो चलता है। इसमें से नहीं कि पूरी तरीके से बैन है टैटू, इसमें अलाउ है। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो वो सेम टू सेम उसी को आ रहा है फिर से, कि 10वीं पास होना चाहिए। जितने सारे बातें हैं वो हम आपको क्लियरिफिकेशन इसमें आपको बता दे रहे हैं। फिर प्रोसेस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर आ चुका है। आप सारे सर्टिफिकेट जो है कंप्लीट करा लिए रहे। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हाउ टू अप्लाई, तो आपको इस वेबसाइट में जाकर आवेदन करने होंगे। हमने PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से इस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। इससे नहीं कि इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ भी सेंटर रहता है, भिलाई वगैरह में यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ दिया हुआ है।
ऐसा नहीं कि आप अदर ज़िले से हैं, अदर राज्य से हैं तो नहीं कर सकते, कोई भी ज़िले से हों, कोई भी राज्य से हों, आप कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको 100 रुपये देने होंगे। अगर आप ST SC और EWS हैं तो आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है हमने जो आपको बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। PST के बारे में हमने ऊपर आपको बताया कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होगा। उसके बाद हम बता देते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या रहेगा। तो आपका इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग रहेगा, जिसमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर अर्थात 1.6 किलोमीटर को 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा, और 8 मीटर महिला कैंडिडेट को 800 मीटर को 4 मिनट में पूरा करने होंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्लियर किया गया है, इसमें कोई नंबर वगैरह के बारे में नहीं बताया गया। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, वो यहाँ पर पूरी तरीके से लिस्टेड कर दिया गया है। पूरा देख सकते हैं लिस्टेड किया गया है। फिर टेस्ट होगा आप इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि हो सकता है CBT मोड में हो, यहाँ पर दिया गया है, या OMR में भी हो सकता है। कैंडिडेट के हिसाब से ये रहता है, जिसमें आपका 100 मार्क का ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का ये होगा। ठीक है, A to Z आपको जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं। मिनिमम परसेंटेज आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम इसमें आपका रहना चाहिए। जनरल के हैं तो आपको कम से कम 35%, ST SC OBC के हैं तो 33% मार्क आपको लाने ही रहेंगे। तो हमने आपको A to Z जानकारी दे दी है। अगर जानकारी आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप 10वीं पास हैं और आप आर्मी की या पुलिस की या CF की जिसकी भी तैयारी कर रहे थे, तो आपके लिए ये बड़ी ही अवसर रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये CISF का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें ट्रेड पोस्ट है। ये ट्रेड पोस्ट कहने का अर्थ कुक नाई वगैरह का रहता है, इस सब के लिए है। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और PDF को डाउनलोड करें। अगर आप इसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे तो PDF का ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, या आप अदर यूट्यूबर का वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरा ही वीडियो को देखें और यहीं से ही आप जानकारी लेके आवेदन करें, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी दे, जो ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कराए, आप उसका वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाउनलोड करने का लिंक हमने आपको दे दिए हैं, जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरे 43 पेज का ये अपडेट दिया गया है, देख सकते हैं। मूड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन सेम टू सेम है कि कैसे सिलेक्शन होगा, तो हमने आपको बता दिया है क्रमवार की किस प्रकार से इसमें होगा। तो उसी प्रकार से रहेगा। मेडिकल के बारे में बताया कि मेडिकल का आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिट अनफिट यहाँ पर बता दिया गया है। तो आप तो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, रनिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रनिंग में यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा। रनिंग में हमने यहाँ पर नहीं देखा कि ये क्वालिफिकेशन, ये जो रनिंग है ये केवल क्वालिफाई है, देख सकते हैं। क्वालिफाई कैंडिडेट हाउ टू क्वालिफाई फिजिकल। PST में जो क्वालिफाई कर लेंगे वो PST के लिए पात्र रहेंगे, और PST में कोई नंबर नहीं रखा गया है, आपको ये क्वालिफाई रहेगा। अगर आप ये पास कर लेते हैं तब आप आगे जाएंगे, इस प्रकार से रहेगा।